हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आप लोगों के लिए यूके बैंक अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2024 की नई वैकेंसी निकल के आ चुकी है। चलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसका फॉर्म भरने की डेट कब से रखी गई है, लास्ट डेट क्या है और इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर पाएंगे और इसमें कितनी सैलरी है। इन्हीं सब बातों को आज हम इसमें जानेंगे। इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करते हैं तो देखिए दिया गया है इसका फॉर्म भराना कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर्म की हम बात करते हैं, देखिए 2/7/2024 मतलब इसका 2 जुलाई से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट इसकी क्या रखी गई है, तो इसकी लास्ट डेट है 16/7/2024 मतलब 16 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। इसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम डेट की बात करें तभी एग्जाम डेट का कोई निश्चित टाइम नहीं दिया गया है। जैसे ही एग्जाम की डेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल कब किए जाएंगे, तो एग्जाम के 15 दिन या 1 महीने पहले आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट फीस की हम बात करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट फीस की इसमें UR OBC और अगर EWS जनरल पिछड़ा वर्ग और EWS से आते हैं तो अब आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है, 0 रुपये लगने वाली है। और यहीं आप SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो आपकी फ़ीस कितने लगने वाली है, 0 रुपये लगने वाली है। ऑल कैटेगरी फीमेल की हम बात करते हैं तो उसका भी 0 रुपये लग रहा है और PH दिव्यांग जो होते हैं उनका भी 0 रुपये लग रहा है। तो इसमें क्या है, फीस ना चाहे किसी भी OBC EWS या किसी भी कोटा से आते हैं, चाहे वो जनरल के हों चाहे किसी से हों, उनकी फ़ीस 0 रुपये लग रही है, 1 रुपये भी फीस नहीं लग रही है। फॉर्म भरने की हम बात करें तो इसमें पेमेंट मेथड क्या रखी गई है, तो पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आप कोई भी अगर चलाते हैं, अगर अपना खुद से फॉर्म भरते हैं तो आप किसी भी माध्यम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन में जाके भरते हैं तो वैसे भी आपका फॉर्म फिल कर देगा। इसमें इम्पोर्टेंट एज लिमिट क्या रखा गया है, तो इंपॉर्टेंट एज की हम बात करते हैं, देखिए दिया गया है मिनिमम एज क्या रखी गई है। तो इसमें मिनिमम एज 20 वर्ष है और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 28 वर्ष। मतलब 20 से 28 वर्ष के आपके हैं तो इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके एज की हम काउंट की बात करें कि एज कब से लिया जाएगा, तो इसकी एज की हम बात करते हैं, देखिए 1/7/2024 मतलब 1/7/2024 तक अगर आप 20 साल के हो गए हैं और 1/7/2024 तक अगर आप 28 साल के इसके अंदर के हैं तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। अगर 1/7/2024 से अगर आप 28 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो इसका फॉर्म आप भर नहीं सकते हैं। इसमें चलिए हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रखा है, कौन कौन से लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, आप किसी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी द्वारा आप अगर बैचलर डिग्री लिए हैं तो इसका फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। चलिए हम इसके नोटिफिकेशन में देखते हैं कि इसकी सैलरी क्या रखी गई है, कितने दिन के लिए आपको जॉब में रखा जाएगा। दोस्तों जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया है कि यूको बैंक में अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकली है, इसका फॉर्म भरा जाएगा तो 2/7/2024 से 16/7/2024 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, जैसे हमने पहले ही बात कर लिया है। यहाँ पे देखिए स्टेट वाइज वैकेंसी निकली है, कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसी निकाली गई है और ST SC OBC के लिए सब के लिए अलग अलग डिटेल में वैकेंसी निकाली गई है। जैसे चलिए हम एक का देख लेते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टोटल वैकेंसी की हम बात करते हैं। टोटल वैकेंसी देखिए एक वैकेंसी टोटल वैकेंसी निकली है सिर्फ UR के लिए, एक वैकेंसी है और किसके लिए, जनरल के लिए निकाली गई है। आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो कितनी वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में टोटल 7 वैकेंसी है जिसमें UR के लिए 5 और OBC के लिए 1 रखी गई है और SC के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई। इसी प्रकार सभी स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है, तो आप अपने हिसाब से अपने स्टेट की वैकेंसी आप देख लीजिए। चलिए हम इसके टोटल वैकेंसी की बात करें कि टोटल वैकेंसी निकाली कितनी गई है, तो देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी की हम बात करते हैं तो देखिए निकाली गई है 544 टोटल वैकेंसी है। इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, 544 है, जिसमें से 278 कितनी है OUR मतलब जनरल के लिए 278, SC के लिए कितनी है 82 टोटल वैकेंसी निकाली गई हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया कैंडिडेट कैन बी अप्लाई 1 स्टेट ओनली, अगर सिर्फ एक ही स्टेट, आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप सिर्फ एक ही स्टेट में इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। और अगर इसमें साफ साफ बोल दिया गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा फॉर्म को फिल करता है तो उसके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है ट्रेनिंग सीट, यहाँ पे फ्रॉम सेम कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड 2 और मोर एप्लीकेशन, अगर 2 से ज़्यादा एप्लीकेशन को मतलब वो करता है, फॉर्म को फिल करता है एक ही व्यक्ति, तो उसके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए हम इसके एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं कि एज में क्या छूट रखी गई है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ अगर SC ST हैं तो आपको कितने साल की छूट दी जा रही है, 5 साल की छूट दी जा रही है। अदर बैकवर्ड क्लास है मतलब OBC नॉन क्रीमिलियर से आते हैं तो 3 साल की छूट दी जा रही है। अगर PWD SC ST हैं तो आपको 15 साल की छूट दी जाएगी और PWD अगर OBC हैं तो आपको 13 साल की छूट दी जाएगी। अगर PWD UR और EWS वाले हैं तो टोटल कितने 10 साल की उनको छूट दी जाएगी। जैसा कि हमने पहले ही इसमें एजुकेशन की हम बात कर लिए हैं, तो एजुकेशन देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि आप किसी भी अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप इसमें ग्रेजुएशन किए हैं तो इसका फॉर्म भर पाएंगे।
इसकी हम टाइम और ड्यूरेशन की हम बात करते हैं कि कितने टाइम तक आपको टोटल इसमें ड्यूरेशन दिया जाएगा। तो 1 ईयर, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा गया है कितने समय तक मिलेगा। 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 1 साल के लिए आपको इसमें जॉब में, कोई परमानेंट जॉब नहीं है, आपको 1 साल के लिए इसमें जॉब मिलने वाली है। अगर उनको लगता है तो आपको कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं लगता है कि बैंक के अधिकारी को, तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। इसके हम मंथली पेमेंट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मंथली पेमेंट की बात किया गया है। तो इसमें टोटल आपको कंपनी द्वारा कितना, बैंक द्वारा 10,500 रुपये मिलेगा और सरकार द्वारा कितना मिलेगा, 45 रुपये। इस प्रकार टोटल मिला के आपको कितना पेमेंट मिलने वाला है, टोटल 15,000 रुपये दोनों को मिला के पैसा मिलने वाला है। टेस्ट लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, द कैंडिडेट अप्लाइंग दी ट्रेनिंग सीट ऑफ द पार्टिकुलर स्टेट। एक व्यक्ति एक स्टेट से ही फॉर्म भर पाएगा और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है तो उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज चूज करना है और उसमें क्वालिफाई होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें, देखिए दिया गया है, सिलेक्शन विल बी द डन स्क्रीनिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू। मतलब इसमें क्या होगा, आपका स्क्रीनिंग और पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। इसमें बोल दिया गया है कि अगर बैंक होल अगर डिस्कवर दी, मतलब अगर ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं, जैसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप करते हैं, तो वो इसके लिए इसमें साफ साफ बोल दिया गया है कि बैंक वाले इसका पेपर भी कंडक्ट करा सकते हैं। जैसे लिखा है रिटन टेस्ट सोल द डिसीजन, मतलब वो अगर ज़्यादा बच्चे आ गए तो इसके लिए वो पेपर भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी यूको बैंक अप्रेंटिस की नई वैकेंसी के बारे में। ये वीडियो आपको कैसे लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। थैंक यू।